In some boys, when we examine them, we see that one or both of their testes might not be present in the scrotum. So this condition is known as undescended testes. Earlier it was also known as cryptorchidism, but the more correct term would be undescended testes. So both the testes and the ovary develop inside the abdomen. दोनों ही पेट के अंदर डेवलप होते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है। उसके बाद ये डिफरेंशिएशन होता है कि कौन सा ओवरी बनेगा और कौन सा टेस्टिस बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक्स। जो टेस्टिस होता है वो उसके बाद डिसेंड करता है पेट से नीचे स्क्रोटम में, और वो इसलिए करता है क्योंकि स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 2 डिग्री कम होता है पेट से, और टेस्टिस का जो ऑप्टिमम फंक्शन होता है वो स्क्रोटम में ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए बॉयज़ में ये डिसेंट का जो टेस्टिस का जो डिसेंट रहता है वो ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होता है, और जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बॉय होता है, बच्चा पैदा होता है, तब हम देखते हैं कि दोनों टेस्टिस नीचे स्क्रोटम में है। वर्ल्ड ओवर स्टडीज के हिसाब से ये देखा गया है कि दिस इंसिडेंस अराउंड 3 to 5% ऑफ लाइव बर्थ्स इन ऑल बॉयज है। अनडिसेंडेड टेस्टिस का डायग्नोसिस यूजुअली एट बर्थ होता है, जब आपके जो पीडियाट्रिशियन या नियोनेटोलॉजिस्ट हैं बच्चे को एग्जामिन करते हैं, उस टाइम पे ये पिक किया जाता है कि एक या तो कोई एक टेस्टिस या फिर दोनों टेस्टिस अपनी जगह पे नहीं है। कई बार ये न्यूबॉर्न पीरियड में नहीं पिक होता है, और आगे जाके जब पेरेंट्स इसको नोटिस करते हैं, यूजुअली जब बच्चे को नहला रहे होते हैं उस टाइम पे, तो तब पिक किया जाता है, बट मोस्ट कॉमनली एट बर्थ ही पिक किया जाता है। बर्थ पे अनडिसेंडेड टेस्टिस हमने डायग्नोज किया तो यूजुअली हम इमीडिएटली ट्रीटमेंट की तरफ नहीं बढ़ते हैं। हमारा ये मानना है कि 6 महीने में कुछ लड़कों में ये टेस्टिस नीचे आ सकते हैं, और इसीलिए यूजुअली हम लोग 6 मंथ्स वेट करते हैं बिफोर डूइंग एनी इंटरवेंशन। कुछ बच्चों में टेस्टिस अपने आप डिसेंड करती है, एंड इन दैट केस सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, एंड कई बार जब पेरेंट्स आते हैं तो वो अपने साथ स्कैन लेके आते हैं, बट हमारा ये मानना है कि सबसे सुपीरियर जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से होता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब ओपीडी में या कोई भी डॉक्टर देखते हैं तो वो डायग्नोस कर सकते हैं कि अनडिसेंडेड टेस्टिस है। अल्ट्रासाउंड या एमआरआई कराने की हमारे उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज हम मानते हैं कि अगर हमें टेस्टिस नहीं मिल रही है तो फिर हमें डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी की तरफ जाना चाहिए, जो कि क्वाइट एक्यूरेटली पिक कर सकता है कि टेस्टिस कहाँ पे है, अगर है कि नहीं है, एंड वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। अनडिसेंडेड टेस्टिस का ट्रीटमेंट सर्जरी है। सर्जरी का नाम ऑर्किडोपेक्सी है। ऑर्किडोपेक्सी मतलब टेस्टिस को स्क्रोटम में लाके फिक्स कर देना। नॉर्मली अगर हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन के दौरान टेस्टिस फील हो जाती है ग्रॉइन में, इन दैट केस एक सिंपल ऑर्किडोपेक्सी जो कि एक छोटे से 2 सेंटीमीटर के इंसिजन से किया जाता है, दैट शुड बी इनफ। बट इन केसेस जहाँ पे टेस्टिस हम फील नहीं कर पाते हैं इन द ग्रॉइन, इन दैट केस हमें पहले डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करनी पड़ती है, एंड डिपेंडिंग वेदर टेस्टिस है कि नहीं है उसको हम ऑर्किडोपेक्सी करते हैं, एंड sometimes we need to do a staged procedure where we do the first stage now and then 6 months later we do the second stage and finally testes को नीचे लेके आते हैं। ऑर्किडोपेक्सी सिंगल स्टेज में हुई है या फिर 2 स्टेज सर्जरी है। हम लोग यूजुअली आफ्टर सर्जरी नेक्स्ट डे बच्चे को डिस्चार्ज कर देते हैं, एंड 1 वीक बाद फॉलो अप करके देखते हैं कि सर्जिकल वुंड ठीक है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। उसके बाद हम लोग यूजुअली 3 मंथ्स बाद बच्चे को फॉलो करते हैं देखने के लिए कि टेस्टिस का पोजीशन कहाँ है, क्योंकि तब तक जो भी स्वेलिंग है टिश्यूज़ की वो कम हो जाती है।
एंड उसके बाद हम एनुअल एक फॉलोअप रखते हैं देखने के लिए कि टेस्टिस का ग्रोथ कैसे लगता रहता है। एंड यूजुअली इन बच्चों को अडोलेसेंस तक फॉलो किया जाता है टू सी हाउ इज द ग्रोथ ऑफ द टेस्टिस।